नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिजाब को लेकर खड़ा हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब विवाद पर हर कोई बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ, पर मतदान के बीच हिजाब का मुद्दा छाया रहा। आज यूपी के दंगल में हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर ही चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज यूपी के दंगल में हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपको कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से, कैपिटल टीवी की व्यूअर्स की तरफ से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। धन्यवाद। तो पहली खबर पे चर्चा कर लेते हैं। ओबीसी की तरफ से आए हिजाब विवाद पर। ओबीसी ने पहले कहा था कि एक दिन देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी, और अब एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मंच से पूछा, आप जब 20 तारीख को वोट करने जाएंगे तो बुर्खा और नकाब पहनकर जाएंगे, डरना नहीं, डरेंगे तो क्या नारा लगाएंगे। इस पर लोगों की आवाज आई, अल्लाह अकबर। इस पे मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या ओबीसी महिलाओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं या मुद्दा भड़का रहे हैं? देखिए, ये लगातार जो कह सकते हैं कि सेकुलर पॉलिटिक्स के नाम पे जो कम्युनलिज्म का जहर ये सेकुलर पार्टियां तथा कथित ये घोल रही हैं, वो अपने आप में बड़ा ही शर्मनाक है। अब ये विवाद एक तो हिजाब का शुरू हुआ, ये हिंदुस्तान में तो कोई बैन नहीं लगाया, लेकिन जिस हिसाब से पीएफआई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एमआईएम, इन लोगों ने पूरे देश में जिस तरीके से बवाल खड़ा किया, एज इफ मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने से, बुर्का पहनने से हिंदुस्तान में मनाही कर दी गई, पाबंदी लगा दी गई। हाईकोर्ट ने कहा, अब देखिए ये जिद, ये अकड़, ये हेकड़ी, हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक अब स्कूल चल रहा है, जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक कोई आदमी हिजाब पहन के नहीं जाएगा। कर्नाटक में आज स्कूल खुले, तमाम तरह के वीडियोज आ रहे हैं। जबरदस्ती आप हाईकोर्ट के उस आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी बच्चियों को आप भेज रहे, क्या आप करना चाह रहे हो? और ये सब क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में चुनाव है, और यूपी के अंदर ट्रिपल तलाक और ये जो लड़कियों की शादी की जो एज जो है वो बढ़ाई गई है, उसको लेकर के कई सारी मुस्लिम महिलाओं का जो रुख बीजेपी की तरफ बढ़ रहा था, इन लोगों को लगा कि ऐसे तो इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो आपने इस तरह का बवाल किया। प्रधानमंत्री आज गोवा में थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हिंदू वोटर्स को तो बांटने की तैयारी हो रही है। सही बात है, जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे। और दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन मुस्लिम वोटों का किस चीज पे? नॉन इशू के ऊपर। ये बिल्कुल एक जो जिस तरह से शाहीन बाग में अफवाह फैलाया गया, भाई मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, मुसलमानों की नसबंदी करा दी जाएगी, ये तमाम तरह की चीजें की गई। तो ये जो नया प्रयोग हो रहा है, और मैं आपको बता दूं, ये जब से मोदी सरकार आई है, ये तब से ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोई भी मुस्लिम मुद्दा उठता है, अचानक से मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पे आ जाते हैं, हंगामा मचना स्टार्ट हो जाता है हर जगह, हर छोटे से केसेस में। चाहे वो झारखंड का मसला हो, चाहे वो राजस्थान का मसला हो, चाहे वो सीए का मसला हो, चाहे ये नकाब का मसला हो, हर बात पे जो मसला कोर्ट के अंदर है, उसको लेकर के ये जो तमाम संगठन समाज में जिस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा जो पर्पस है वो चुनाव का है। और मैं आपको बता दूं कि चूंकि मुस्लिम वोटर्स जो है, आज जो वोटिंग्स हो रही हैं, यहां पे 40 से 50% के आसपास अलग अलग जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या है। इस वजह से इस मुद्दे को उठाया गया कि ताकि मुस्लिम महिलाएं मर्दों के साथ एक जगह वोट करें, क्योंकि उनकी भावनाओं को भड़काया गया। अब
जैसे ये पोलिंग खत्म हो जाएगा, कल से आप देखिएगा ये जो हिजाब और इसका मसला जो है अचानक से ये लोग खत्म कर देंगे, किसी दूसरी चीजों के ऊपर ये लोग आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है तो उसका भी वो जवाब जो है वो तो दिया जाएगा। आप एक तरफ कोई पोलराइज कर रहा है मुसलमानों को, तो हिंदुओं को भी कोई पोलराइज करेगा। तो ये इसकी पूरी जी बिल्कुल, इस पे योगी आदित्यनाथ का बयान है। दूसरी खबर वही है, वो जरा दर्शकों को बता देते हैं। तो दूसरी खबर, वोटिंग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिजाब कंट्रोवर्सी पर एक बयान की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूनिफॉर्म स्कूल के अनुशासन का मुद्दा है, व्यक्तिगत आस्था आपकी अपनी जगह होगी, लेकिन जब संस्थाओं की बात होगी तो हमें संस्था के नियम कानून को मानना होगा। साथ ही कहा, नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुसार नहीं। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे तो बड़ा अजीबोगरीब लग रहा है कि जब से ये बयान आया है, सेकुलर पार्टियों, ये दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है, ये दलाल पत्रकारों के अंदर बेचैनी हो गई कि ऐसा क्यों कह दिया। अब बयान के ऊपर गौर कीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस देश में शरिया का कानून नहीं चलेगा, यहां संविधान चलेगा। क्या गलत बात कह दिया? कौन सी गलत बात कह दी? भाई संविधान नहीं चाहिए क्या इस देश के अंदर में? उन्होंने तो यही कहा कि भाई संविधान सर्वोपरि है। अब एक लीडर संविधान सर्वोपरि कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दूसरा कोई भी कानून नहीं चलेगा, संविधान को ही हम लागू करेंगे। तो इसमें बेचैनी, माने क्या चाहते हो कि शरिया का कानून लग जाए तभी तो आप क्रिटिसाइज करेंगे? और एक तरफ ओवैसी जनसभा में कह रहे हैं कि भाई बकायदा बुर्का पहन के जाना और नारा क्या लगाना, अल्लाहू अकबर। तो ये गजवाए हिंद के बारे में वो उन्होंने कह दिया तो कौन सी बुरी बात कह दी। लेकिन ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि आप जब एक तरफ पोलराइज करोगे लोगों को, तो दूसरी तरफ ये मजबूरी हो जाएगी कि आप पोलराइज करो। क्योंकि प्रधानमंत्री और बाकी, देखिए दिक्कत क्या है, ये 80-20 का जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, हिंदू जो है वो बट जाता है। वो इसलिए बट जाता है कि जाति के नाम पे, तो इसके नाम पे, तो उसके नाम पे। लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स होते हैं, उनकी भावनाओं को आप भड़का दें तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही सारा वो जो है ताकत उस पर झोंक दिया जाता है। और उसको ये लोग कहते हैं कि सेकुलर वोट है। मतलब मुसलमान एकजुट होकर के जत्थे में पोलराइज होकर के वोट करे, उसको ये दिल्ली में बैठे हुए दलाल पत्रकार कहते हैं भाई सेकुलर वोट है। और जो हिंदू वोटिंग करने जाता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, वो कम्युनल वोटर हो गए। तो देखिए, देश की जनता ये सारी चीजों को देख रही है। विवाद एक स्कूल का था, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। हाईकोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वहां अजीबोगरीब दलील भी दी जा रही है। हाईकोर्ट का फैसला क्या होगा वो तो मालूम चलेगा जब उनका फैसला आएगा। लेकिन एक दो बात समझ लीजिए, अगर दो ही फैसले होंगे, आइदर तो हिजाब को लागू कर दिया जाएगा या फिर हिजाब को मना कर दिया जाएगा। इस दोनों ही केस में नुकसान किसका होगा? इन दोनों ही केस में नुकसान मुसलमानों का होने जा रहा है। अगर हिजाब को हाई कोर्ट कह देती कि भाई ये नहीं, अलाउड नहीं है, स्कूल में सारे बच्चे एक यूनिफॉर्म पहन कर जाएंगे, कहां जाएगा इन लोगों का चेहरा? किसको मुंह दिखाएंगे ये लोग? किस तरह से फजियत होगी? कैसे लोग हंसेंगे इसके ऊपर? वो बच्चियां जो अब तक हिजाब पहन करके जा रही थी, जो है उसके लिए लड़ रही थी, वो तो हंसी की पात्र बन जाएंगी। और अगर हिजाब को अलाउ कर दिया जाता है तो फिर बाकी सब लोग वो गेरुआ गमछा भी डाल के आएंगे, फिर कौन रोकेगा? क्या होगा? 500-600 बच्चियां जिस स्कूल में पढ़ रही हैं वहां पे 40 मुस्लिम लड़कियां पढ़ रही हैं, वहां पहुंच रही हैं, तो किस तरीके से
वो अपने ही स्कूल के अंदर ही, अपने ही क्लास के अंदर वो एलिनेट कर दी जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में आप जहर डाल रहे हो और आप ये कह रहे हो कि ये बड़ा डेमोक्रेटिक राइट है हमारा, ये जो है संविधान हमें अधिकार देता है। तो ऐसे अधिकार का क्या करना जिसके जरिए आपको खुद नुकसान हो जाए। और जिस तरह की बातें, जिस तरह की चीजें ये आगे बढ़ गई है, तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई 2014 के बाद से सामाजिक समरसता वो खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा समाज के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, और वही लोग हिजाब का भी समर्थन करने खड़े हो जाते हैं, तो ये दुमुहे सांप, ये हिंदुस्तान की जनता इनके गेम को अब अच्छी तरीके से समझ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बातचीत। धन्यवाद। तो एक तरफ पूरे देश भर में हिजाब को लेकर बवाल चल रहा है, इसका असर यूपी के दंगल में कितना होगा ये आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। आज के हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।